जो परिवार चाह रहा था, जो परिवार चाह रहा था, आप सब भाइयों की यहाँ आने की वजह से जो परिवार चाह रहा था वो सब मांगे मान ली गई हैं। ठीक है ना भाई विक्रम जी? लिखित रूप में है क्या? लिखित रूप में क्या मांगे? उसके परिवार का व्यक्ति कह रहा है, लिखित रूप में उसके परिवार का व्यक्ति कह रहा है भाई, लिखित रूप में क्यों बात को जा रहे हो? हमने अपनी जिम्मेवारी का सारी ले लिए, क्यों जा रहे हो? हमने अपनी जिम्मेवारी ले ली। लिखित रूप में लेने का सबको क्या बात कर रहे हैं? चलती रहती है, मैं क्या करूँ? रिंकू चुप हो जाएगी। वो मेरी जिम्मेवारी है, मैंने अपने घर से देने, छोड़ दो, बात खत्म। मांग ली गई है, सारी मांगे मान ली सरकार। आज की 2 मिनट बनाए रखो उस परिवार की लेने के लिए हम लोग बैठे थे। सारे के सारे हमारे संगठन के कार्यकर्ता सबने तय किया है ये किसी और का बच्चा नहीं था, हमारे परिवार का बच्चा है। सारा संगठन मिलकर उनकी मदद करेगा, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो होंगी। और महिपाल डांडा जी, संजय भाटिया जी द्वारा उनके परिवार के बच्चे के लिए जो नौकरी की बात थी वो भी उन्होंने करी है। सारा काम सही होगा, है? सब काम बढ़िया होगा और 1% भी परिवार संतुष्ट होके हम लोग उसको नीचे लेके आए हैं। कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं, परिवार हमारा, बच्चा हमारा था। इनका ये कहना है कि जब तक ये शिकायतें मतलब जो मांगे हैं नहीं दी जाएंगी तब तक ये लोग उठने वाले हैं। जब मैं आपको कह रहा हूँ परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि होने के बावजूद हम उनको लेके आए हैं, तो इसके अंदर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वो किसी और का बच्चा नहीं, वो हमारे परिवार का बच्चा था। उसने बलिदान दिया है, एक हिंदुत्व के लिए बलिदान दिया है और उसका सारा समाज उसके साथ खड़ा है। और किसी प्रकार की क्या मांगे थी परिवार की? देखिए बात सुनिए, जो परिवार की मांग रही है वो सारी की सारी उसकी संतुष्ट की है। उनकी सब सारे परिवार ने बैठ के वो सारी मांगे मानी है, चाहे वो उनके परिवार के बच्चे के लिए थी, चाहे उसके आगे जो उसका परिवार है उनके लिए सारी चीजें मांगे मानी है। वो साथ में खड़े हैं हमारे भाई साहब, ये खड़े हैं और बिल्कुल ये सामने आपके संतुष्ट होने के बावजूद यहाँ पर आए। आप चाचा क्या मांग थी? क्या हमारी जो भी मांग थी सरकार द्वारा, सरकार का और हमारा समझौता हो चुका है। जो सरकार जिस तरह से हमने जो मांग रखी थी, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। क्या मांग थी आपकी? देखिए जो जांच थी सारी चीजें, मैं चीजों को वो ना करो। जो चीज हो गया, उस बच्चे की जान गई है, उसने बलिदानी दी है, उसका दाह संस्कार करने दो। उसका कोई कसूर नहीं था। हम सब यही चाहते हैं कि उसका दाह संस्कार टाइम पे करें। शर्तें सारी मान ली गई हैं और सारी होंगी, हमारा परिवार सारी मानी। लिखित में हुई है कोई आपकी? लिखित में कोई आवश्यकता नहीं, हमारा सारा का आपके सीएम से बात करवाई इन्होंने? हाँ, सीएम से बात हुई है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट है, कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का, बिल्कुल सही। हमारा परिवार है विक्रम सिंह। शर्तें क्या थी, नियम शर्तें क्या थी वो नहीं बताई गई, क्या परिवार वालों की मांग थी। लेकिन अब शव उठाने को जो है ये राजी हो गए हैं और अब शव को उठाया जाएगा। जैसा कि जो है बता रहे हैं ये परिवार में से हैं नोगेश नागरू के साथ। तो फिलहाल शव उठाने को अब ये राजी हुए हैं। लिखित में मांगे मानी गई है या नहीं मानी गई तो ये परिवार वाला बताना नहीं चाह रहा। तो फिलहाल तस्वीरें भाई साहब पानीपत के माध्यम से दिखा रहे हैं। शव उठाने को ये लोग राजी हुए हैं। अंदर संजय भाटिया, प्रमोद भी साहब और जितने भी संगठन हैं उनकी जो है बातचीत चल रही थी। तो अब जो है शव को यहाँ उठाने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो तस्वीरें भाई साहब पानीपत पर सीधी एकदम तनाव का माहौल हो जाता है, लेकिन अब जो है माहौल शांत करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो काफ़ी तनाव एकदम हो जाता है। उसके बाद जो है एक लोकेश नागरू बीजेपी के नेता हैं जो वो सामने आते हैं और कहना उनका है कि अब परिवार जो है संतुष्ट नज़र आ रहा है। सीएम से उनकी बात करवाए जाने की बात जो है वो कही जा रही थी। तो आपको बता दें कि पिछले 2-2.5 घंटे से जो यहाँ पर बवाल हो रहा था उसमें लिखित आश्वासन तो शायद नहीं मिला। जैसा कि परिजन जो थोड़ी देर पहले वाइसो पानीपत पर थे उनका ये कहना है कि मांगे जो हैं वो ज़रूर मान ली गई हैं। मांगे क्या थी अभी इसके बारे में परिवार वाले जो हैं वो बताना नहीं चाह रहे, लेकिन माहौल को शांत करने के लिए अब शव को यहाँ से उठाया जा रहा है। और लिखित में अभी तक आश्वासन जो है परिजनों को नहीं मिला, ऐसा जो है बताया जा रहा है। और अब